हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं यानी इंसर्ट कराते हैं, और फिर हमने देखा कि फाइंड कैसे कराते हैं। अब हम अपडेट देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे करते हैं डिफरेंट वे से। हम अपडेट वन के ज़रिए से एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का फ़िल्टर, जो फ़िल्टर हमारा है उसके अकॉर्डिंग ये फ़िल्टर अपडेट हो जाएगा हमारा एक डॉक्यूमेंट। अपडेट मेन्यू से हमारा अगर फ़िल्टर जिन जिन को मैच करेगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे। रिप्लेस वन से हम अपने फ़िल्टर, जो फ़िल्टर हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग एक ही डॉक्यूमेंट को ये प्लेस कर देगा। इसका देख के सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हम डीबी यूज़ करेंगे, फिर अपना कलेक्शन का नाम देंगे यूज़र्स, और अपडेट वन के ज़रिए से हम एक डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं। ठीक ठीक है, ये हमारा फ़िल्टर है नेम पर, कि नेम जिसका वरुण हो, ठीक है, उसमें ये जा कर के सेट कर दो क्या एज 32 एज डाल दो उसकी, यानी एज फील्ड डाल दो। अगर एज फील्ड है तो अगर नहीं है तो उसमें एज फील्ड बढ़ा दो, और अगर एज फील्ड है तो उसमें 32 की एज भी डाल दो। ठीक है, फिर हम अपडेट मैनी करके ऐसे अपडेट कर सकते हैं। मैनी यहाँ पे कंडीशन लगा, जिन जिन की एज 30 से कम है उन सब के आगे एलिजिबल फील्ड अगर नहीं है तो बनाओ, और उसके आगे वैल्यू दे दो फॉल्स। ऐसे रिप्लेस वन करके ज़रिए हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम यहाँ पे आ चुके हैं मंगो डीबी शेल में। अब हम अपने अपडेट कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कलेक्शंस कौन सा है, कौन कौन से हैं। तो हम लोग यूज़र्स नाम के कलेक्शंस पे पहले से वर्क कर रहे हैं, तो उसी पे अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। और बस ये है कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपना कलेक्शन को, डी डॉट यूज़र्स और डॉट फाइंड। हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। और फाइंड के साथ में देखिए हम CLS करते हैं, और फिर से हम फाइंड के साथ में क्या करते हैं, एक और मेथड होता है, प्रीटी मेथड होता है यहाँ पे, इसको हम लगाते हैं। ये थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमको दे देता है। ये मंगोडीबी का मेथड है, तो ये हमको इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ये पूजा है, राहुल है, सीता है, और गीता है, और सचिन है, और लास्ट है पूजा। ठीक है, तो ये सब डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कैसे कर रहे हैं, इनके पास एक आईडी है, सबकी यूनिक आईडीज़ हैं, तो ये सब अलग अलग हो रहे हैं। और देखिए ये हमारे पास डेटा टाइप इस टाइम 3 है। एक ऑब्जेक्ट आईडी डेटा टाइप है, और हम स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और हमने नंबर डेटा टाइप पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 डेटा टाइप यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे हम अपडेट करते हैं, तो हम अपडेट किस चीज़ पे करते हैं, तो मान लीजिए हम अपडेट कराते हैं, मान लीजिए इस पूजा पे कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डी बी डॉट यूज़र्स अपडेट, सबसे वन देखते हैं, अपडेट वन। क्या अपडेट करना है मुझे, पहले फ़िल्टर में मुझे देना पड़ेगा। तो फ़िल्टर है नेम इज इक्वल टू पूजा। तो जाहिर सी बात है इसमें पूजा 2 हैं, लेकिन फर्स्ट पूजा तो यही है, तो उसको यही मिलेगा पहले, तो इसी पर ही काम करेगा। और इसमें हम क्या देते हैं, फ़िल्टर तो हमारा हो गया। फ़िल्टर के साथ हम क्या सेट करना चाहते हैं, तो हमारा सेट हो जाएगा हम अपना सेट में अपना मेथड डाल दें कि देखिए अब कैसे इसको स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम इस तरह से बना लें कि हमारा ये एक पहला जो ऑब्जेक्ट है वो फ़िल्टर के लिए है, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो हम सेट कर रहे हैं उसमें ऑप्शन पास कर रहे हैं उसके लिए है, क्या अपडेट है वैल्यू वो उसके ऑब्जेक्ट में हमारा होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू पूजा। ओके, अब यहाँ पे हम दे देते हैं क्या हम सेट करना चाहते हैं, सेट की कंडीशन हमारी क्या है। तो हम सबसे पहले तो डॉलर साइन बनाएं, और सेट लिखें, और कोलन लिखें। ठीक है, हमारा इतना होगा कि मुझे सेट करना है। क्या सेट करना है, मुझे एज डालना है। जैसे पूजा की एज है 40, तो मुझे पूजा की एज 40 से करके 45 करना है। ठीक है, तो इस पे ये मेरा हो गया, इसको एंटर दबाते हैं। तो अपडेट वन इज़ नॉट अ फंक्शन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, तो ये अपडेट में ई मेरा रह गया था, तो यहाँ पे अपडेट वन कर दिया मैंने। और देखिए ये एक्नॉलेजमेंट मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट आ गया है। तो ट्रू है, यानी हाँ हमारा काम जो है सक्सेसफुली रन हुआ। इंसर्टेड आईडी, कोई क्या इंसर्ट
आईडी कोई जाहिर सी बात है इंसर्ट हुआ ही नहीं, ये नल हमारे पास आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है उसकी आईडी। फिर क्या है मैच काउंट, क्या मैच हुआ था कुछ, हाँ एक मैच भी हुआ था। अगर मान लीजिए मैच ही नहीं होता तो यहाँ पे ज़ीरो आता। मॉडिफाइड काउंट, क्या जो मॉडिफाइड कोई किसी को कर पाया है तो हाँ एक मॉडिफाइड भी है। अपसर्टेड काउंट ज़ीरो है, यानी कोई अपडेट करते टाइम कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है तो ज़ीरो, कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से फिर हम जाहिर से हमने अभी किया है तो पहले तुम CLS कर लेते हैं। हम फिर से देखते हैं, अभी हमने पूजा की एज को 45 किया है, हम फिर से देखते हैं कि पूजा 45 हो गया है। यस, पूजा 45 हो चुका है। तो ऐसे हम अपना अपडेट वन के करके अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं सब में देखिए यहाँ पे कोई एक को, हाँ मेरे 22 है, ठीक है, मैं 22 के ऊपर की कंडीशन को सेट करके मैं क्या करता हूँ, जिनकी एज 22 से ग्रेटर देन है उन सब में मैं एक फील्ड बढ़वा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले CLS करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DB डॉट यूज़र्स, कौन सा कमांड यूज़ करने जा रहे हैं, अपडेट मैनी, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया। इस मेथड में हम तो पहला फ़िल्टर है हमारा, कॉमा लगा दें। दूसरा हमारा क्या है कि हम अपडेट जो एक्सप्रेशन है, अपडेट ऑब्जेक्ट है उसको भेजेंगे। तो अपडेट हमारा किस पे लगना है, यहाँ पे सब फ़िल्टर हम दे दें। फ़िल्टर हमारा एज पे है, एज, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन पास होगा, और एक्सप्रेशन में हमारा ये रहेगा ग्रेटर देन, यानी जिन जिनकी एज ग्रेटर देन है, हमने दिया था 22 से ऊपर, यानी सिर्फ उनको छेड़ने वाला है ये जिनकी एज 22 से ऊपर है। क्या कर दो, यहाँ पे हमारा रहेगा एक्सप्रेशन डॉलर के साथ में सेट और फिर कोलन, और फिर उसके अंदर क्या हम हमारा फील्ड है जो हम जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लिख दो एलिजिबल, एक फील्ड एलिजिबल अगर हो तो ठीक है वही उसी को यूज़ करो, नहीं है तो उसको एक बनाओ और उसमें वैल्यू डाल दो ट्रू, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारा ये चल गया, हमारे पास क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट, यानी हमारा काम क्या हुआ, बिल्कुल हो गया। मैच कितने हुए, 3 मैच हुए। मॉडिफाइड हुआ कोई, यस, तीनों मॉडिफाइड हो गए। जाहिर पर डेटा कोई इंसर्ट हुआ ही नहीं, वहाँ पे नया डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट ही नहीं हुआ। ये दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा अप से अपडेट और इंसर्ट से सर्टेट करके, तो ऐसे ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं अपडेट के टाइम पे, तो हम ठीक है ये हो गया। फिर से हम आके अपना देख लेते हैं कि आप जो अपडेट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये देखिए फिर से हम देख रहे हैं, और ये देखिए वाकई जो हमने किया है वो हो भी गया, ठीक है। हमें क्या किया है, हमने देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है हमने 22 ग्रेटर देन लगाया था, तो इन दोनों को तो छेड़ा ही नहीं उसने। और किसको नहीं छेड़ा, देखिए इसको भी नहीं छेड़ा क्योंकि ये 20 एज है। तो हमने कंडीशन ही दी थी कि जिनकी एज 22 से ऊपर हो। तो ज़ाहिर बात है ये जो 45 एज है पूजा की जो मिल गया। तो एलिजिबल नाम की फील्ड बना दिया उसने, उसमें वैल्यू भी ट्रू डाल दिया। तो हमने चौथा डेटा टाइप भी देख लिया कि ट्रू भी हम और फॉल्स, ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात और किसमें इसने किया है, देखिए इसमें भी किया है क्योंकि ये भी 22 से ग्रेटर एज थी, ये भी 22 से ग्रेटर एज थी 28। अब हमारा थर्ड आखिरी रह गया है रिप्लेस वाला, और रिप्लेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे DB डॉट रिप्लेस, ओ सॉरी हम इसमें यूज़र देंगे, यूज़र्स डॉट रिप्लेस वन। अब रिप्लेस मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर वही है फिल्टर हमारा रहेगा। यहाँ पे हमारा रिप्लेस किसको करना है, तो हमारी पहली फर्स्ट पूजा, यानी हम मिनेमी पे फिल्टर लगा रहे हैं, यानी फर्स्ट बार जो पूजा हो उसको उठाओ और उसकी जगह पे हमारा डाल दो, और दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दो, उसका उसका क्या है, पूरा पूरा हमारा रिप्लेस कर रहा है, कर देंगे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को। उसका नाम होना चाहिए सलमान खान, ओके। और यहाँ पे उसकी एज, उनकी एज होगी मान लो क्या है 59, और उनकी जो मान लीजिए लोकेशन है, एक लोकेशन मैं एड्रेस नहीं करके मैं लोकेशन यूज़ कर रहा हूँ, उनकी लोकेशन है मुंबई बांद्रा, मान लीजिए मुंबई खाली कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस वन करके देखते हैं, यानी फ़िल्टर है हमारा ये कि नेम पूजा, पूजा को ढूंढो, जाहिर बस जो फर्स्ट पूजा मिलेगी उसको उठा लेगा।
फिर उसको रिप्लेस कर देगा। अगर हमें किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आईडी। अगर किसी हमें एक मतलब पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी कराना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आईडी। आईडी, और आईडी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी। और वो ऑब्जेक्ट आईडी जो हमारी है वो हम उसको दे दें, जो भी हो, हमें नहीं पता है कौन सी है, लेकिन हम अब दे दें तो उस ऑब्जेक्ट आईडी पे ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि नेम जिसकी पूजा हो, नेम जिसका नाम पूजा हो, और वो पूजा ज़ाहिर बात है जो फर्स्ट एकरेंस में आएगा उसके पास, वो उसी को अपडेट रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो क्या चला, बिल्कुल चला। इंसर्ट तो कुछ हुआ नहीं है। मैच कितना हुआ, एक हुआ। अपडेट हुआ क्या, यस हुआ। अब फिर से हम अपना फाइंड करके फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए पहले हमारे नंबर पे पूजा कौन मिल रहा था, यस पहले नंबर पे पूजा उसे मिला था, उसने उसको सलमान खान के जो डॉक्यूमेंट है उससे रिप्लेस कर दिया। सो आज के वीडियो में इतना ही है। कल सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देखेंगे डिलीट कमांड को, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। ओके, थैंक यू।